खबर पर हमारी सहयोगी अनामिका सिंह काली हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, जिस तरीके से सपाइयों का वोट के लिए माफिया प्रेम जाग गया है, ये कहीं इन्हें उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि ऐसे में इनकी कोशिश है कि बीजेपी की यूपी में 80 के रण को रोकना और जितने भी माफियाओं के समर्थक हैं उनको वोटर्स के रूप में अपनी तरफ लेना। क्या ये चल पाएगा? और देखिए, समाजवादी पार्टी पहले से ही इस तरह की राजनीति करती रही है। आपको याद होगा जब अतीक अहमद की मौत हुई थी या बाकी अन्य जिनका जिक्र किया जा रहा है भाषण के दौरान, उस वक्त भी अखिलेश यादव ने इन मुद्दों को लेकर सवाल खड़े किए थे। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ये बात जानती है कि चाहे वो माफिया हो, चाहे बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो समाजवादी पार्टी के समर्थित वोटर रहे हैं और इन वोटरों का समाजवादी पार्टी को फायदा भी होता रहा है लगभग हर चुनाव में। लिहाजा ऐसे नाम लेकर के समाजवादी पार्टी ये चाहती है दरअसल कि वोटों का ध्रुवीकरण कर सके और संदेश दे सके लोगों में कि देखिए, हम इन मौतों को या इस तरह के लोगों को भूले नहीं है, हमें इनकी मौत का अफसोस है। और जो ये लोग थे, चाहे अतीक अहमद का जिक्र किया जा रहा हो, चाहे बाकी अन्य लोगों का जिक्र किया जा रहा हो, इनके जो थोड़े बहुत समर्थक बचे हैं अभी भी, उनके वोट समाजवादी पार्टी के पाले में आके गिरे चुनाव में, ये कम से कम यहाँ पे प्रयास दिखाई देता है। हालांकि ये बात सच है कि समाजवादी पार्टी को हर चुनाव में इसका फायदा होता रहा है और शायद यही वजह कि समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि इस बार के चुनाव में भी ऐसे भाषण देकर, या उसके नेता ये चाहते हैं इस तरह के भड़काऊ भाषण दे करके कम से कम जो उनके कोर वोटर्स हैं, जो उनको वोट देते रहे हैं, वो छिटके नहीं, वो कहीं जाए नहीं, समाजवादी पार्टी में फिर से वोट करें। और शायद यही वजह है कि जिनकी मौत 1.25 साल पहले हो चुकी है, जिनका रिकॉर्ड रहा है आपराधिक, जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे रहे, उनकी भी मौत को लेकर एफर्ट है कि किसी तरह से लोगों को गैल्वेनाइज किया जा सके और इस तरह से सहानुभूति के नाम पर वोट हासिल किए जा सके। हालांकि 4 जून को पता चलेगा कि कितने कामयाब मिलते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका इस जानकारी के लिए। इधर चुनाव प्रचार लगातार जारी है और एक्टर गोविंदा भी चुनाव प्रचार करने पहुंचे कोल्हापुर और यहां पर प्रचार के दौरान उन्हें डांस भी करना पड़ा। खबर इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सुपरस्टार गोविंदा ने डांस किया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अभिनेता गोविंदा शिवसेना शिंदे गुट के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। इसी बीच समर्थकों ने गोविंदा से डांस करने की मांग कर दी। गोविंदा ने अपने फैंस को निराश नहीं किया और बीच स्टेज पर ही डांस करने लगे। इसी बीच समर्थकों के साथ साथ मंच पर मौजूद नेताओं ने भी तालियां बजाकर गोविंदा की सराहना की। 28 मार्च को बॉलीवुड एक्टर गोविंदा महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हुए थे। तब से उम्मीदवारों के प्रचार में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, तीसरे चरण के रण में तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार जुटी हुई हैं, लेकिन आपको चुनावी अपडेट में बता दें, पीएम मोदी महाराष्ट्र में आज उनका दूसरा दिन है। लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। मड़ा, आपको बता दें, ओस्मानाबाद और लातूर में आज पीएम मोदी की रैली है। ये दूसरा दिन है महाराष्ट्र में। तेलंगाना के जहीराबाद में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी, जिसमें तमाम जमीनी मुद्दों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। और ऐसे में इसके बाद अमित शाह की अगर हम बात करें तो वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। बंगाल के रसूलपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। आपको बता दें, जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आज जेपी नड्डा का कर्नाटक का दौरा है। ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। शिवमोगा हो गया, हावेरी हो गया, जहां पर नड्डा की जनसभा होगी। और यहीं पर चंद्रगुट्टेमा टेम्पल से भी सुभाष सर्कल तक लंबा रोड शो भी देखने को मिलेगा। राजनाथ सिंह की अगर बात करें तो उनका आज मध्य प्रदेश का दौरा है और इस दौरे के दौरान वो खंडवा और बड़वानी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का बंगाल दौरा है। योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं कि लगातार वो पहुंच रहे हैं। स्टार प्रचारकों का हम आपको बता रहे हैं, बहरामपुर हो गया, बीरभूम हो गया, आसनसोल हो गया, जहां पर बैक टू बैक योगी आदित्यनाथ जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर क्या है आपको बताएंगी सहयोगी सुजाता। और अगली खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर हादसा हुआ है। रामबन में लगातार भूस्खलन की वजह से और नुकसान हो गया है। 3 घरों को नुकसान पहुंचा है, जो ताजा भूस्खलन हुआ है। साथ ही एक बच्चे की जान चली गई, ये बताया जा रहा है। और पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा गिर गया है।
पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा गिरने की वजह से भारी नुकसान पहुंचा है सड़क को भी, और 3 और मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। लगातार पिछले कई दिनों से इसी तरह रुक रुक कर लैंडस्लाइड हो रही है और फिलहाल ताज़ा इस घटना में एक बच्चे की जान चली गई है। करोल इलाका है ये, जहां पर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिर गया। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो मलबा है, दरअसल भारी बारिश की वजह से और ज़्यादा परेशानी हो रही है और ये मलबा जो है वो पानी के साथ बहकर नीचे की तरफ आ रहा है। रामबन जिले के करोल इलाके में 3 मकान जो हैं वो एक लैंडस्लाइड की जद में आए हैं। इस वक्त हम करोल में मौजूद हैं। ये एक वो घर है जिस पे लैंडस्लाइड आया। एक मासूम बच्चे की जिंदगी जो है वो इस लैंडस्लाइड ने छीन ली। आप देखेंगे तो यहाँ घर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। एक यहाँ आलीशान घर हुआ करता, लेकिन अब ये पूरी तरह से निस्त नाबूद है। सिर्फ आपको यहाँ पर निशान दिखेंगे उस घर के, जो तबाही का मंजर कल यहाँ पर बरपा है उसकी तस्वीरें आपको दिखेंगी। आपको बता दें कि ठीक सामने जो आप एक बड़ा पहाड़ देख रहे हैं, उस पहाड़ का टुकड़ा जो है वो नीचे आया। ये पहाड़ बताया जाता है कि अब इस पे खतरा ये है कि कभी भी ये पूरे का पूरा पहाड़ नीचे आ सकता है और यही कारण है कि लोगों को यहाँ से अब सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, लेकिन डर लोगों को बहुत ज्यादा है। तो देखिए, आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन का ये मामला है जहां लैंडस्लाइड से 3 मकान ध्वस्त हो गए, लेकिन दुखद खबर ये है कि लैंडस्लाइड में एक बच्चे की भी जान चली गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुरसिमरन के पास हम चलेंगे। गुरसिमरन, 3 मकान लैंडस्लाइड में ध्वस्त हो जाते हैं, लेकिन एक बच्चे की जिंदगी भी खत्म हो जाती है। अभी मौजूदा स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? किस तरह से रेस्क्यू का काम चल रहा है? कितने लोग घायल हुए हैं? क्या खबर? देखिए, लगातार जो है लैंडस्लाइड आ रहा है। 11 लोगों को रेस्क्यू करवाया गया है, एक बच्चे की मौत हुई है। हम इस वक्त जो रामबन को गूल से जोड़ता रोड मौजूद है और यहाँ पर सरजीवन अगर आपको एक बार दिखा पाएं तो आप देखेंगे कि बड़े पत्थर लगातार ऊपर से आ रहे हैं। पहाड़ी टूटी हुई पहाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। ये पहाड़ लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से टूट रहे हैं, जिस कारण सड़क जो है अब अपने सिर्फ 1/4 हिस्से में रह गई है। वहीं अगर बात अब दूसरी तरफ सरजीवन एक 360 डिग्री का व्यू दिखाएं तो ठीक सामने वो जो सड़क जा रही है वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिस पर यातायात को तत्काल प्रभाव से कल देर शाम से ही बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार यहां पर लैंडस्लाइड हो रही है। बड़े पहाड़ जो आप देख रहे हैं, ये पहाड़ों से मलबा नीचे आ रहा है और सड़क बंद हो रही है और यही कारण है कि अब आवाजाही को पूर्ण तौर पर बंद कर दिया गया है। सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की गाड़ियां आपको राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिखेंगी। वहीं दरिया चिनाब की बात की जाए तो लगातार दरिया चिनाब का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। दरिया चिनाब का जलस्तर अगर बढ़ता है, अगर ज्यादा बढ़ता है तो ना सिर्फ रामबन जिले में इसका इंपैक्ट पड़ता है, बल्कि जम्मू के अखनूर के इलाके के आसपास के जो रिहायशी घर हैं वो भी इसकी जद में आते हैं। तो उसको लेकर अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। हालांकि अब धूप जरूर निकली है, लेकिन डर इस बात का भी सता रहा है कि अगर एक बार फिर से भारी बारिश होती है तो कहीं हालात जो हैं वो वैसे ना हो जाएं जहां कश्मीर घाटी जिस तरफ अग्रसर है। जी बिल्कुल, आशंका बनी हुई है और इसीलिए एहतियात भी बरती जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरसिमरन, पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 मिनट में भारत। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड ने मचाई तबाही। करोल इलाके में पहाड़ी का एक हिस्सा गिरा। भूस्खलन से 3 मकान ध्वस्त हुए, एक बच्चे की जान गई। मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने किया कंगना पर हमला। कहा, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे कंगना वो हिमाचल की संस्कृति के लिए नहीं। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के चुनावी जनसभा। भोरंज विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली में उमड़ी लोगों की भीड़। हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं अनुराग ठाकुर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे का दूसरा दिन है। आज मालशेरस, धाराशिव और लातूर में चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी। गृह मंत्री अमित शाह आज गुवाहाटी और बंगाल दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले अमित शाह गुवाहाटी के रेडिसन होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद बंगाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कर्नाटक दौरा है। कर्नाटक में जेपी नड्डा 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं, तो एक रोड शो भी करेंगे। सबसे पहले कर्नाटक के शिवमोगा में रैली करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। आज खंडवा और बड़वानी जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। खंडवा जिले में करीब 1 बजे राजनाथ करेंगे रैली। हरियाणा के नूह में पुलिस और लॉरेंस गैंग के शूटर्स के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। कई मामलों में फरार चल रहे थे दोनों आरोपी।
यूपी के मुजफ्फरनगर में छात्रा पर जानलेवा हमला, लोगों ने बचाई छात्रा की जान। पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों पर एफआईआर दर्ज। आरोपी मां बेटे की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के रायबरेली में कार में लगी आग, कार के अंदर सिलेंडर रखने से हादसा हुआ, बाल बाल बचे कार सवार। यूपी के एटा जिले जेल में कैदी ने की आत्महत्या। एटा जेल अधीक्षक अमित चौधरी ने आत्महत्या की पुष्टि की। यूपी के जालौन में वकीलों के चैम्बर में आग लग गई, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, आग पर काबू पाया गया।